क्या है, बासी आने लगी मेरे को। कारण है कि फिनाइल की बात से एकदम ऑक्सीजन कम हो गया, एकदम एटमॉस्फेयर में एकदम ही उबासी आने लगी। मतलब पानी ओनली कैन बी सोल्यूशन, बट फिनाइल के वहाँ से कोई आया होगा यहाँ पर जरूरत थेरेपी में है और पूरा फिनाइल हो गया, या तो फिनाइल डाला होगा या कोई हॉस्पिटल या फिनाइल के पास में, तो पूरा एटमॉस्फेयर फिनाइल का हो गया, तो उबासी आने लगे। और उसका सोल्यूशन है पानी। इसने समझा चाय, बट एनीवे चुप के। आजकल गुरु कोई होता ही नहीं है यार, और ये सब प्रिपरेशन करके आते हो क्या, मेरे को वो समझ नहीं आया। ये सब आपको यहाँ से आता है, इधर अभी आया तब आया, गुड। इसका मतलब क्या मालूम है? मतलब क्या हुआ? How does it come here? It comes only here. 8:10, the energy comes here. Energy 8:10 all Mondays, Tuesdays. If you come, it will not come. ये है सडनली क्यों आता है यहाँ पर ही 8:10, यहाँ पर 100% एनर्जी आती है। क्यों? कि कोई भी काम अगर टाइम में करते रहो तो उसमें उस टाइम में एनर्जी आती है कंफर्म। चिड़िया उसमें उड़ जाती है उस टाइम में, सवेरे वो कहते हैं। तो ये जो कोई भी काम लो हाथ में, टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही अपने टाइम मेंटेन करते हैं ना, उस जगह एनर्जी आती। एंड अपने तो पढ़ते हैं बहुत एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, so many energy, and we are able to see what that energy does. भाई इंजन चला रहा है, एनर्जी दिख रही है, इंजन चला रहा है, बल्ब लग रहा है, तो अपने को दिख रहा है। लेकिन अपना जो एनर्जी है ना, ज़रूरत में जो अपने बोलते एनर्जी लेवल, दैट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी इमेजिन, ऐसा आता है। दिस एनर्जी कैन नॉट बी सीन एट ऑल। तो क्यों आता? हाउ डज इट कम? आता कैसे? बराबर नेचर में सब चीज है रे भाई। नेचर में मंडे को यहाँ हो रहा है तो नेचर वहां से यहाँ पर एनर्जी भेजेगा ही। तो ये हाल में जैसे एंटर होते हो तो एक अलग एनर्जी आती है, अपना आप ये सब आइडिया जनरेट होते हैं। एवरीवेयर जनरेट के लिए जनरेटर होना, अपने यहाँ पर जनरेटर नहीं होना। सब ऑटोमेटिक आता है इफ योर इंटेंशन इज गुड। एंड ये आने वालों की ऑन एवरेज, सबकी नहीं बोल सकता, इंटेंशन इज गुड, दैट दे कम हियर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और दे कम हियर फॉर नॉलेज, वट एवर इट इज। कोई के बैड आइडियाज बहुत इंटेंशन कम होता है। एनर्जी नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जो ज़्यादा है उसका वो एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसलिए अपने बोलते हैं कोई भी भाई आए ना, दादी माँ पहले भगा दिया उसको, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, हाँ यहाँ बैठ के मेरा हाल फेल हो जाएगा। मैंने बोला पहले आप जाओ, ये फेल हो जाऊंगा, आप जल्दी जाओ, चाय पियो, जल्दी जाओ। नहीं पूछना है, ठीक है ऐसा करो कि पानी में कॉम्प्लान पी लेना, नहीं तो भगाएंगे इसे। अच्छा प्लेन पियो कि वो क्या नाम है, फ्लेवर्ड पियो, प्लेन पियो, जल्दी जाओ। अब उसमें भी ठीक हो जाएगी, वो उसमें भी ठीक हो जाएगी दादी माँ, देखना। क्यों? कि उस समय उसकी एनर्जी आएंगी, बोला है कुछ है, एनर्जी है, पिया। तो ये बॉडी में एनर्जी भी आती है बिकॉज ओवर अ पीरियड ज़रूरत इज गॉट सो मच ऑफ प्रूव्ड रिजल्ट कि कुछ भी बोलते हैं ठीक हो जाता है। और ऐसे बकवास बोलते नहीं है। क्यों? उस बॉडी को एकदम एनर्जी डाउन थी, अभी खाने से एनर्जी आएंगी तो परसों तक आएंगे, खाने से एनर्जी आएंगे परसों तक आएंगे। अगर हार्मफुल भी होगा उसमें टेम्परेरी तो एनर्जी आ जाएंगे। उनको आई मीन बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना तो टेम्परेरी एनर्जी तो जरूरी है। वहाँ जाने के बाद में भाई बहन वो मिलेंगे, वो एनर्जी आ जाएंगे, सिविल फॉरगेट। लेकिन सबको क्या है मालूम है? विपिन जन को फंसाना है। अब उसको ये आने का क्या था, बॉम्बे जाना तो जाना भाई, लेकिन फंसाना विपिन जन को। आपको पूछ कर गई थी ना कुछ हो गया ना, तो आपने क्यों नहीं बोला मेरे को पहले कि कुछ हो जाएगा? कितना मतलब दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, अपने को ही फंसाना है। आपने बोला ऐसे खाऊं क्या, मूंग खाऊं क्या? अरे यार
तुमको बच्चों को चाहिए, मेरे को पूछने का। आज की तारीख में जरूरत रहे वालों उसके पास में इतनी एनर्जी है कि क्या खाना क्या नहीं खाना ऑटोमेटिक आना ही है। हर बॉडी में जो एनर्जी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि वो दिखती भी नहीं है और सब काम हो जाता है। आज सवेरे में एज यूजुअल स्टेशन आया, बैठा, पेपर पढ़ा, पीछे से एक जना आया, रुका रतन बाजार में। वो बोलता मैंने सोचा कि आपको रतन बाजार में ही सवेरे मिलना है और वहां से आपके ऑफिस में जाना है, हैं? और कभी नहीं आता, वो कभी नहीं सवेरे आते, नहीं आते बराबर। चलो जैसी मैं देखा मेरे पास चाबी नहीं है, बोल अब आज वो नहीं मिलते, चाबी नहीं होते, मैं 9 बजे तक बैठा ही रहता, 10 बजे तक बैठा रहता, जब तक कोई अबे मेरे पास मोबाइल है नहीं, मैं फ़ोन करता नहीं किसी को, तो बैठा ही रहता। सी द एनर्जी लेवल ऑफ दैट मैन एंड माई लेवल। तो ऐसा हुआ कि वो आदमी मेरे को मिला क्योंकि चाबी नहीं है, चाबी नहीं है तो मिला वो कभी। अरे यार 1-2 साल हो गया, 4 साल हो गए, कभी मिला ही नहीं, 10 साल भी हो गए, आज तक कभी नहीं मिला। आज ही आना था क्या उसको, बराबर लगाया नीलेश बम को, कहीं किया, चाबी भगवान ने उसको भेजा होगा कि मैं क्यों कराऊना। एनर्जी लेवल मतलब क्या, ऑटोमेटिक अपना एनर्जी जाता है और काम करवाता है यार। अपने को काम करने का जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब आलसी सोंबेरी मत बन जाना। हाँ कि बोला विपिन ने बोला काम नहीं करना तो दुकान में जाकर भी नहीं जाना, दुकान अपना चले, ऐसा नहीं होता है। द थिंग्स फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स, ये उसमें एनर्जी काम, अपने लिए काम नहीं आती। बेटरमेंट ऑफ अदर्स में ही एनर्जी काम आती है बराबर। क्यों, उसको बेचारा वो भूल, चाबी आया तब तक उसका आइडिया था कि विपिन अंकल से मिलो, और उसका इतना लग गया कि बिना चाबी के मिला तो और भी ज़्यादा टाइम मिला उसको मेरे पास। वहाँ था तो और फ़ोन आता, कोई दूसरा आता, तीसरा आता, फिर बाहर वाला बोला, ऑटो वाला, कोई 2 जन आए थे, गए। दिस मैन का इतना था एक्सक्लूसिव मिलना कि वो चाबी भी भूलना, वो 2 जने भी आए, वो भी चले गए। एंड वी वेंट टू, अब दूध पीते हो क्या पूछा, हाँ पीता हूँ भैया। वेंट टू सरवना भवन, ताकि चाबी आए, जब तक खड़े तो नहीं हो सकते। हैड अ कप ऑफ मिल्क एंड दैट वाज एक्सलेंट। बिल्कुल मिल्क खराब नहीं था, बिल्कुल खराब नहीं था। नहीं तो मिल्क आजकल मिलना बहुत टेंशन है, मिल्क अच्छा मिलना बहुत टेंशन है। आज तो ऐसे जनरली अच्छे होता है, नॉट ऑलवेज, जनरली उसका अच्छा होता है। इतना देर में मतलब अपना अंदर का एनर्जी, और मैं चाबी भूलना हमेशा आता हूँ, फिर भी चाबी क्यों भूल के दे, दिमाग नहीं रहेगा बराबर। कुछ दिमाग में चलता होगा, कोई दिमाग में कुछ चलता होगा तो भूलना, नहीं तो भूलना। मैंने चाबी भूलना बोले तो बैग में था, निकाल कर रखा, चेंज का वजन था। सी मेरा क्या, चेंज इतनी थी 2-2 रुपए की 8 आने की, साल इतना वजन कौन उठाएगा करके। चेंज के साथ में चाबी भी निकली, वापिस डालना चाहिए ना, मैंने वजन घटाने के लिए। सी इतना भी अननेसरी वजन अपने जरूरत रबी में नहीं होना। इवन 10 रुपये का चेंज भी क्यों होना, बैग में इतना बड़ा बैग है, नहीं होना अपने को अननेसरी। एवरीडे न्यूज़पेपर लेते ना, 2 रुपया चेंज आता है, वो इकट्ठा हो गया उसको। आई शुड हैव डन गिवन टू दैट मैन, उसको काम आता। नहीं तो फिर भी मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा, कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगा, 100% गड़बड़ रहेगा कहीं न कहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अलर्टनेस क्यों नहीं आती है, कहीं न कहीं अपने आपस में ये वो झमेले में करका वो कुछ ना कुछ रहता ही आजकल यार। दुनिया से दूर रहो तो बहुत एनर्जी आएगी। और एनर्जी को इस टाइप से काम होने के लिए अपनों को चाहिए, इंट्यूशन से ही काम होता है। वो जो है वेस्टर्न कंट्री में मिसिंग है। इंट्यूशन क्या है, वेस्टर्न कंट्री को कुछ नहीं मालूम, और इंट्यूशन बोलने से नहीं आता है। इंडिया में तो ऑलमोस्ट एवरीबडी में इंट्यूशन है, सब में, या ईस्टर्न कंट्री में थोड़ा ज़्यादा ही है, अपने सब में। और ये मेरे को समझ नहीं आया, लेडीज़ को इंट्यूशन ज़्यादा रहता है,
शायद मेरे केस में नहीं रहेगा, नहीं मालूम मेरे को, ज़्यादा ही रहता है लेडीज़ को एवरेज, क्योंकि उनको कितनी सुगंध आ जाती है। लेडीज़ को कितना मालूम पड़ जाता है आदमी पीछे है कि देख लेगा, कितना ध्यान रहता है विदाउट हैविंग आई एट द बैक। दे रियरली हैव इंट्यूशन। चलते भी उनको मालूम पड़ जाएगा सडनली, अपने को कुछ ध्यान नहीं रहता, अपने से देखते रहते हैं। लेडीज का इंट्यूशन बहुत ज्यादा है, कारण दे आर डेफिनेटली मोर ऑनेस्ट देन ह्यूमन, आई मीन जेंट्स। लेडीज आर 100% मोर ऑनेस्ट ऑन एवरेज, नॉट ऑलवेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हो सकता है, बट ईस्टर्न कंट्री में, एशियन कंट्री में तो है ही है। इसलिए उनको मालूम रहता है, दे आर सो मच कनेक्टेड, हस्बैंड की सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, ये सब उनको आगे आगे मालूम पड़ जाता है। ऑल दैट, आप मत जाओ, ये करो, आप बहुत आगे उनको ध्यान रहता है। प्रॉब्ली देयर फुल टाइम जॉब इज ओनली दिस, करते करते उनको, एंड दे आर डेफिनेटली ऑनेस्ट। ऑनेस्टी जहाँ है, जहाँ चीटिंग नहीं है, उसी को आएगा इंट्यूशन। जिसकी आत्मा अच्छी है उसको इंट्यूशन आएगा, सिंपल एज दैट। जिसको अटैचमेंट रहेगा उसको इंट्यूशन आएगा। जिसको परिग्रह नहीं है उसको इंट्यूशन आएगा। जिसको सब अपने सेल्फ में डालो, पैसा डालो, नॉलेज डालो, वो चोरी करो, हर चीज़ की चोरी करो, कपड़े की, नॉलेज की, सबसे बड़ी चोरी है नॉलेज की। नॉलेज की चोरी जो करता है उसको इंट्यूशन आ ही नहीं सकता। ये पढ़ा, वहाँ पढ़ा, अपना नाम ठोक दिया, या बोलते वक्त मैं बोलता हूँ, बोला बेचारा कोई बुक वाले ने, वो सबसे अपना आत्मा धीरे धीरे डाउन होता है तो इंट्यूशन कम हो जाता है। जितना ऑनेस्ट है, जितनी ऑनेस्टी है, जितना बाहर का खाना भी नहीं करना चाहिए, अपने खुद हाथ से बनाकर खाओ ना तो बेस्ट है, बट दैट इज इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट बेस्ट इज बेटर हाफ। नेक्स्ट बेस्ट इज बेटर हाफ ओनली टिल यू गेट मैरिड, बिफोर दैट मदर, क्योंकि मदर को सबको चांस तो देना पड़ता ना, नहीं तो मदर का हमेशा खाता हूँ, बीबी क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा मैं पिक्चर जाती हूँ बोलेंगे। इसलिए थोड़ा तो उनको भी काम तो देना ही पड़ता है भाई, नहीं तो आज का हाँ मदर बना रही ना, आपको क्या है, हाँ छूटने के लिए भाग भी जाएंगे लोग। इंट्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि खाते समय से ही आना, प्लस अपने खाते समय अपनी भावना एकदम टॉप रहना। खाना इसलिए खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना। कभी भी इतना बेटर स्वाद ये सब नहीं सोचना। मिस्टेक ध्यान रखना, लेकिन वो किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, कि दूसरों को कभी काम ऐसे मिल जाए तो वो रोएगा। अपने खा लेना, लेकिन अपने को 100% ध्यान रखना है कि भाई गड़बड़ क्या है वो ध्यान रखना, सो दैट यू कैन ऑलवेज डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए मिस्टेक ढूंढना जरूरी है, बट क्रिटिसाइज करने के लिए मिस्टेक नहीं ढूंढना। हमेशा ही ध्यान रखना ही पड़ेगा। बॉडी में, एक बॉडी में 3 ऑरा होती है, इंट्यूशन ऑरा से आता है। 3 ऑरा होती है बॉडी में, बहुत पहले बोला, वापिस बोलना पड़ता है। एक तो बीमारी की, वो दूसरों को दिख जाती है। एक है थॉट एंड आत्मा, वो हर आदमी को नहीं दिखती है। आजकल थोड़ा ये जो बॉडी का है वो कैमरा में आ जाता है, एक्सटर्नल ऑरा, बीमारी उसमें आ जाता है, लेकिन तुम्हारा थॉट्स, तुम्हारा वो सब हर आदमी को नहीं आता है। कोई इसे देख सकता है, कोई इसे की देख सकता है कि भाई ये तू यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तेरा बॉडी ये खराब है, वो खराब है, ये तेरा स्किन प्रॉब्लम इसके लिए है, तेरा मेंटल प्रॉब्लम इसलिए है, तेरा ये है, वो सब बिना देखे जो आता है ना, दैट इज एनर्जी। बिना देखे जो आता है, बिना डॉक्यूमेंट के आता है ना, अटते से अपने बोल देते ना भाई ये खाया क्या, कल वो खाया क्या, ऐसा ना, ऑल दैट इज एनर्जी लेवल, दैट कम्स ओनली फ्रॉम द फेथ एंड 2 वे, 1 वे नहीं हो सकता। जितना फेथ ज़्यादा रखोगे ना उतना एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो अपने यहाँ पर जो भी आता है फेथ वाले आते हैं, इसलिए, लेकिन नेगेटिव वाले भी थोड़े होते हैं, तो उसके कारण अपना जीरो भी रुक जाता है।
क्योंकि यू में भी कनेक्टेड विद नेगेटिव पीपल। तो जैसे तुम आते हो ना, मेरे को मालूम पड़ जाता है दिस मैन का नेगेटिव भी सुनता है, इसलिए अपने को नहीं आता। जैसे तू आया, मेरे को मालूम है कि तेरे घर में 100% जीरोथेरेपी है, और ऐसे और भी कोई आया, भंडारी के भाई का कोई रहेगा, तो अपने को नहीं आएगा। क्यों? सीधा उसका एनर्जी भंडारी की थ्रू आती है कि सुनने वाला वो है, नहीं आता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कितना सेम विपिंचन विल बी एबल टू टेल for the person who has got total faith in zero-therapy, total family, it comes. But if you are asking for somebody else for the same disease, it may not come, and it will not come also many times. क्यों? कि वहाँ का एनर्जी जो है ना, वहाँ अपना जो थॉट है वो रोक देता है। अपना जो थॉट जा रहा है सेम के लिए, वो सामने वाला जो एनर्जी है ना वो रोक देता है। अपने को मालूम पड़ जाता है, इसलिए अपना नाम खराब नहीं है, पहले नहीं बोलते अपने। वी आर एबल टू सी द नेगेटिव थॉट ऑफ थ्रू दिस मैन ऑफ द अदर वर्ल्ड, एंड दैट इज नॉट ए तमाशा, इट्स सो नॉट इजी एट ऑल। मैं बोलता हूँ भाई तेरे को नहीं होने वाला, भाई नहीं अंकल ये वो अच्छा बोलेगा, मैं मानूंगा, मैं समझा दूंगा, और तू क्या समझाएगा? मेरे को यहाँ दिख रहा है नहीं मानने वाला है, दिख रहा है ना, नहीं मान, फिर भी नहीं आओ वो कर पकड़ के लेकर आएगा अपना मनोज जैसा, चुप के पकड़ के लाएगा, वो ये वो उल्लू बना कर लाएगा, नहीं होने वाला, मालूम है ना, नहीं। फिर भी अपना यहाँ से दिख जाता है उस आदमी का नेगेटिव एनर्जी। सी दिस इज नॉट इजी एट ऑल, बहुत बहुत मतलब बोल भी नहीं सकते उसका कोई लेवल क्या है। बहुत बार क्या यार तू तो लेकर गया, मेरे को बोले नहीं हो, अरे मेरे को मालूम होने वाला है केस, नहीं क्या बोले, तो मरने ही वाला है। लेकिन ये जो अपना साइंस है ना थोड़ा अच्छा फैल रहा है विदाउट जीरोथेरेपी। वो जो सवारी जो आया था ना भाई साहब, खाली बोलने आए थे वो, ही कुड कन्विंस, एंड देयर इज अ पर्सन, कौन है नहीं मालूम, ब्लड कैंसर है, कितना जीरोथेरेपी फॉलो कर रहा है विदाउट जीरोथेरेपी नेम। उसको बोले डॉक्टर पास कीमोथेरेपी, बोला भैया कितना अच्छा समझा उसने, मेरे ये कर्म है, कर्म भुगत रही हूँ, मेरे को कर्म अगर ठीक भी कर देगा डॉक्टर तो भी मेरे को ये कर्म तो भुगत नहीं पड़ेगा कहीं दूसरी जाकर, तो जो कर्म है कटने दो, कोई नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा तो रॉन्ग था, फिर हर्बल में जा रहे हैं। अगर ऐसा स्ट्रांग है तो हर्बल में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ समझिए बेचारे ने कि ये जो पॉइंट बोला ना कि मेरे को जो कर्म अगर ठीक भी कर दूंगा, ये कर्म मेरे को कहीं के आगे भुगतना पड़ेगा, वो कितना अच्छा समझे। बोल सेम थिंग व्हाट वी हैव बीन टेलिंग, ए लेडी ए कैंसर एंड शी इज रेडी टू डाई बिकॉज कर्म कट रहे हैं, वो कितना बड़ा चीज़ है, खाली बोलने के लिए आया बिकॉज दिस मैन समझाया, वो समझ गया, या कुछ लेवल रहेगा, उन दोनों का एक ही भावना रहेगा, इसलिए वो दोनों मिक्स हुए रहेंगे, मिले होंगे, उसके घर वालों का भावना रहेगा। सब घर वालों ने बोल दिया इलाज नहीं करना, बोल उस घर के तक सब नॉन जीरोथेरेपी, फिर भी समझे कहीं थ्रू वाया पहुंच जाता है ना मैसेज, वाया पहुंच जाता है मैसेज, रे आकाश से तो पहुंचते। अरे कोई भी सुन सकता है क्या? कोई भी पेशेंट बोला मेरे को ठीक नहीं होना भाई, कर्म काटना हो, कोई पॉसिबल है क्या? इवन साधु बोलता है मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक करो। तो ये अपने कितने जो बोल रहे हैं, ये भावना राइट आदमी के पास पहुंच जाती। सी दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, कहीं से अपना नहीं, किसी का थ्रू कहीं ये राइट आइटम गया, मे बी समबडी एल्स वुड हैव टोल्ड, मे बी जो भी होगा, बट राइट आदमी राइट मैसेज कनेक्ट कैसे हो? क्यों? कि उनके घर में कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए वो पहुंच सके वहां तक, नहीं तो वो नहीं पहुंचती। एक भी नेगेटिव घर में है तो नहीं पहुंचती। बोलते हैं, और एक रिक्वेस्ट है, सब अपने जीरोथेरेपी फॉलो करता हूँ, बोलना ही बाहर जाकर जीरोथेरेपी फॉलो करते हैं, बोलते हैं बहुत टेंशन है, फॉलो करते नहीं है। तो सामने वाला क्या बोलता है, यार वो जीरोथेरेपी वाला तो अनियन खाता है, तुम क्यों नहीं खाते भाई? अब वो क्या बोलेगा, ये भी उल्लू बोलता है, मैं भी जीरोथेरेपी हूँ, दोनों उल्लू बोले, दोनों कॉमन मैं फ्रेंड हो। बोलता है ये तो खा रहा है, नहीं खा रहा है, ले ये अभी आज ही एक जना आया बोला ये, तब ये मतलब जीरोथेरेपी बोलना क्यों? फिर मैंने उसको बोला मैं भी मनमोहन सिंह को जानता हूँ, बट वो थोड़ी मेरे को जानता है भाई। तो ऐसी जीरोथेरेपी बोलने में क्या जाता है, चुप के ठोक देते यार। हर आदमी बोलता है मैं जानता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, क्या फॉलो कर रहा है? सब खा रहा है, आनियन ये सब दबा रहा है, और वो बोल रहा है यार तू भी जीरोथेरेपी, तू भी जीरोथेरेपी। तो ये रिक्वेस्ट है, कहीं जीरोथेरेपी फॉलो कर रहा हूँ मत बोलना,
भैया ये बोलना कि हमको अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ इसलिए डॉक्टर पास नहीं गया, बस नहीं बेड़ा हूँ इसलिए नहीं गया हूँ। तो फंसा देते सामने वाले ना, अपना नाम खराब होता है। हर आदमी बोलता है मैं जरूर फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो सामने वाला फोर्स करता है यार तुम मत खाओ ये मत खाओ, और वो होटल में खाएगा और तेरे को बोलेगा बताने के लिए भाई दही मत खाओ वो नहीं खा। वो ऐसे है ना अपने सामने वाला, ये मत खाओ वो मत खाओ, बोर करता है ना सबको। और खुद किसी पर जीरो थेरेपी मीन्स नॉट फोर्सिंग ऑन अदर्स। नंबर 1, अपना आइडिया किसी के ऊपर थोपो मत, अपना आइडिया किसी को फोर्स मत करो। जीरो थेरेपी इज ए रिलीजन टू बी फॉलोड बाय योरसेल्फ, नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर हस्बैंड। अपने लिए है ये, अपना कर्म काटने के लिए है, दूसरा कोई कर्म काट नहीं सकता। अपने कर्म अपने लिए है, अपना गुण, अपना औरा, अपनी आत्मा, अपना दूसरा कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। तूने ही तालाब को, समुद्र को तैरना है, न तो बीबी, न फ्रेंड, न मदर, न फादर, कोई नहीं कर सकता है। दिस इज जीरो थेरेपी। योर बॉडी यू आर, तुमने फॉलो करना, वो अपने को सीखना, किसी को फोर्स नहीं करना। तू ऐसा कर ऐसा कर, मैं ऐसा खाया था तो ये ठीक हो गया था, आइस लगा लिया था इसलिए ठीक हो गया था, कोई बीमार बुखार आया तूने शक्कर खिला दिया, दांत दुख गए और फंस गया तो जीरो थेरेपी फेल हो गया। अक्ल नहीं लगाना और खुद की बॉडी खुद अपना आप समझना। और बच्चे को तो मालूम पड़ता ही है, अगर जरूरत है बच्चा है ना, ही नोज व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। वी मे नॉट नो, बिकॉज अपने कर्म को स्ट्रांग करो। जब तक कर्म स्ट्रांग नहीं समझोगे तुम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे ही बच्चे को बुखार आया, जैसे ही बच्चा हल्ला हुआ, तुम कर्म में नहीं मानेंगे ना तो तुम खुद हिलोगे, उसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, 100% नहीं आएगा। इन द सर्कमस्टेंसेस ऐसा तुमने कर्मा में स्ट्रांग सोचना है, स्ट्रांग कर्मा में सोचना है। मर भी गया तो क्या करेंगे, मरना तो मरेगा, लेकिन यू वांट सॉल्यूशन। जैसे कोई खाया और ठीक होना, उसके डॉक्टर ही बेस्ट है। डॉक्टर इज द बेस्ट बिकॉज यू वांट अ सॉल्यूशन इमीडिएटली, बिकॉज यू डोंट वांट टू फाइंड द कॉज, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो व्हाई इट हैज हैपेंड। सोचो आंसर अपना आप आएगा और अपना आप ठीक होगा। अगर तुम्हारी बॉडी खराब नहीं है, मरना है तो फिर मरना ही है, मरना तो जीरो थेरेपी थोड़ी बचा सकता है, और डॉक्टर कौन सा बचा सकता है। कारण ढूंढे बिना कोई किसी का इलाज नहीं हो सकता है। और आखिर में जब तुम कर्मा सोचोगे ना तो कारण जल्दी सोचोगे। जब कर्मा सोचोगे तो कारण सोचोगे, नहीं तो आएगा नहीं तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में बुखार, हल्ला, पेट, यही आएगा। भाई इसने क्या कर्म खराब किया है, किधर इसने गलती। कर्म मीन्स हियर एक्शन, हियर नॉट व्हाट आई एम टेलिंग। कर्मा नहीं कि भाई गड़बड़ कहाँ किया, गड़बड़ कहाँ खाया, क्या चेंज हुआ लाइफस्टाइल में। मोमेंट कल से परसों से सीक्वेंस वाइज तुम देखते रहो कि ये बाद में खाया, पहले खाया, ये हुआ, पेशाब आया, लेटिन आया, येलो पेशाब आया, बुखार आया। लाइन से सोचोगे आंसर 100% आएगा। और जैसे ही तुम्हारे में आया ये बीमारी, बॉडी स्टार्ट कर देती रिपेयर। जैसे ही तुमने सोचा कि हाँ ये गलती हुआ, सोचते ही बॉडी रिपेयर। बस अब तुमको सोचना ही नहीं है, तुमने सोचना ही नहीं है तो कैसे होगा। वही भाई गुरु कोई नहीं होता, तुम ही तुम्हारे गुरु होते, समझा ना। जैसे बोला ना, तुमने सोचना है, तुमने गुरु, तुमने डॉक्टर, तुम नहीं तुम हो। गुरु कुछ नहीं होता है, गुरु सब बनाते हैं ना। यू आर द गुरु। और एक्चुअल गुरु का टीचर, और उसका उल्टा क्या होता है। उल्टा मीन्स नॉट एग्जैक्ट उल्टा, जो गुरु का ऑलमोस्ट सिमिलर। टीचर इज वन हु टीचर्स कि ये एसिड मत खाओ, ऑनियन मत खाओ, गार्लिक मत खाओ, लेकिन होटल में खा सकता है, वो है टीचर। वो बोल सकता है कि इसमें गड़बड़ है, लेकिन मैंने नहीं बोला कि मैंने छोड़ाऊँ, वो है टीचर। गुरु क्या बोल करेगा, बोलने के पहले खुद छोड़ेगा कि ऑनियन खाने से क्या होता है, इससे क्या होता है। वो है गुरु कि पहले अपने बॉडी में डालेगा, उसके बाद में बोलेगा। उसको बोलते हैं प्रीचर। प्रीचर इज वन हु प्रीचेस हिमसेल्फ देन ही टीचर्स पीपल। तो प्रीचर होता है एक्चुअली जो अपना फॉलो करता है। वो जाते हैं मेरे पास, बच्चा बहुत मिठाई खाता है, बोला मैं नहीं बोलूँगा रोकने के लिए, क्योंकि मैं पहले मिठाई रोकूँ तब बोलूँगा ना बच्चे को। मैं कैसे बोलूँगा यार, मैं खुद ही दबा रहा हूँ, उसको बोलूँ मत कैसे कहूँगा। कितनी बार आते हैं, मम्मी बहुत खाता है, ये खाता हुआ, अरे यार हाँ, उसके लिए मैं कैसे, मतलब 4 दिन बाद में आना। अगर मैं छोड़ूंगा तो बोलूँगा, नहीं कैसे बोलूँगा यार। तो बहुत बार एकदम
किसका? इसका था क्या? कहीं वहाँ था, वो कहीं से भी आया हो। अच्छा हो गया, चलो एनी ब्रेक हो गया, इंटरवल हो गया अपने को। एक बहुत नीडेड इंटरवल था ना, कि यही है, ये है डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। सबको मालूम है यहाँ अलार्म नहीं लगना, लेकिन आंटी जैसे को ऑफ भी करना नहीं आता, बीबी लेकर रहते हैं, फिर किसी की हेल्प करना पड़ता है, बोला तो ऐसे भी हुआ। बट ऐसा यहाँ पर कोई मेरे को नहीं दिख रहा है, हेल्प बोर्ड कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है। जो भी होगा, प्रीचर, टीचर, एनर्जी, और एनर्जी का इतना अच्छा लगा। अभी आते आते कलकत्ता से फोन आया गुड्डू का, मासा जी जय प्रगति, गुड इवनिंग, प्रणाम। अभी अपलोड कर रहा था यूट्यूब में। पहले जब भी मैं यूट्यूब में अपलोड करता आपका फोटो आता, अभी जब भी अपलोड करता हूँ पब्लिक का फोटो आता है। तो मे बी योर एनर्जी इज गॉन डाउन और व्हाट। उसने पूछा नहीं, मैंने बोला ये तू सोच रहा होगा, मतलब कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है क्या है? इसलिए जब भी वो क्राउड ज़्यादा आती है, क्राउड नहीं बोलना चाहिए, गैदरिंग ज़्यादा आती है एंड आपका कम आता है, तो वो वहाँ से आप भी मेरे को आते थे, अब भी आते थे, बस कि एनर्जी कम हो गई तो वो आ रहा है क्या? आई वॉन्ट टू नो। मतलब मेरा ऐसा तो नहीं है, ज्यूरोथेरेपी की एनर्जी डाउन लगा, मेरा तो एनर्जी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। फिर मैं सोचा, बहुत पहले मैंने बोला इसको कि मेरा कम ले और पब्लिक का ज़्यादा ले, शायद वो हो सकता है। एनर्जी लेवल तो मेरे को नहीं लग, क्योंकि एनर्जी लेवल था तो सब काम ऐसे कैसे हो रहा है, चाबी भूल गया तो भी आ रहा है, वो हो गया तो भी आ रहा है, सब बराबर काम हो रहा है ना, जो होना चाहिए वैसे होता है। और अपने कोई नया चीज़ तो शुरू नहीं किया। वो भी कल थोड़ा भी बाहर से खाता था ना, कल रात को भी सोच लिया बंद, ये कि भाई अपना एनर्जी डाउन नहीं हो जाए, तो कल रात को पहले ही सोच लिया मैंने, इतना सा भी तू लाया तो मैंने लेता नहीं, मैं ये सब लेता ही नहीं। तो वो एनर्जी ऊपर करने के लिए वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द फूड, वो भी सोचना पड़ता है, बाहर का है ना, तो सब छोड़ दिया ना, कल से ही छोड़ा। आंटी गुस्सा भी आया होगा, क्या यार मैं तो बना नहीं बना, मत बनाओ, कोई जरूर थोड़ी मिठाई, अब मिठाई जरूर, अब मैं बोल सकता हूँ मिठाई मत खाओ आपसे बोल सकता हूँ, आज से बोल सकता हूँ आराम से। एनर्जी के लिए कितना सोचना पड़ता है, बॉडी में काम कराने की एनर्जी होना, ऑटोमेटिक होना, सोचते ही काम होना, सोचते ही काम होना। और मालूम नहीं, आज रात को मेरे को सपने में ना कैसे एक साधु मिला, उसको समझा रहा था, मैं साधु को समझा रहा था, यहाँ गलती है वो सब एकदम और बराबर एक गुरु और क्या आ गया, साधु को समझाया, उठ गया एज यूजल, उसको कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप कहाँ गलती हो, आराम से अपने कपड़े पहन रहे थे साधु, जैन साधु, सब एकदम परफेक्ट था, मालूम नहीं क्यों आया, कैसे आया, अपना कारण नहीं मालूम, एंड देन खत्म हो गया, उठ गया, जो भी होगा। सपना आकर कंटिन्यू रहे ना तो उसमें मीनिंग नहीं है, लेकिन सपना आते ही अगर ब्रेक हुआ ना, देयर इज ए मीनिंग, बट वी कांट अंडरस्टैंड, अपना लेवल इतना नहीं है, क्या मीनिंग है। लास्ट टाइम तो बोल दिया था मैंने कि भाई सपना आते ही ये काम, जैसे सपना आया 12 बजे फ़ोन आ गया, काम हो गया। अब ये क्या है, एनालाइज करना पड़ेगा। अभी बोला तो मेरे को याद है, नहीं तो मैं भूल गया था, इसलिए याद दिलाया मेरे को कि भाई कुछ रहेगा, बिना कारण के सपने नहीं आ सकते। सब कॉन्शियस माइंड है ना, चलता ही रहता है, वो ही करता है, सब कॉन्शियस माइंड अपना कुछ ना कुछ चलाता है कोई, और वो आता है, कारण अपनों एनालाइज करना अपनों को नहीं आता। और आ भी सकता है, थोड़ा सोचे तो यू टू कनेक्ट, इट इज नॉट गुरु एंड इज नॉट साधु, इट मे बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड, समझा रहा हो, समझ रहा है, ऐसा कुछ तो भी रहेगा, ए वेरी हाई लेवल कुछ, वो एक आध महीने मालूम पड़ेगा। somebody must be coming to understand this therapy, maybe we'll come across somebody, कुछ तो रहेगा पॉइंट, उसके बिना ये सपना कंटिन्यू होने के पहले उठ जाओ नींद में ना, तो देर इज अ मीनिंग। बट आज मैंने कोई माला वाला नहीं फेरा, लास्ट टाइम तो उठते ही मैंने माला फेर लिया था, इस बार मैंने माला नहीं फेरा, तो राइट और रॉन्ग नहीं मालूम, नहीं तो होता है तो माला फेर लेता, लेवल तो टाइम लगेगा अपने को वो लेवल पहुंचने में। और क्या बोलो, तुम भी पूछा करो ना। यस, अच्छा, बहुत अच्छा, देखा
Jay Prakriti. Uncle, how to differentiate between criticizing and showing the mistake? मेरे ख्याल से तो सबका ओपिनियन लेना अच्छा रहेगा। आज नीलेश बॉम्ब से सीख लेते हैं, इंटरैक्शन में क्या होता है, अपने को कम बोलना पड़ता है। ये कितना फायदा है, 3 घंटे भी चला, इसलिए मैं सामने वालों को सबको पकड़ना अच्छा है। भंडारी आजा भैया, आजा आजा। व्हाट यू इसका आंसर, देन मेरे को इजी हो जाए करेक्शन के लिए। कॉल रो, What is the question? या व्हाट इज द क्वेश्चन? यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? My doubt is, what is the difference between criticizing and showing the mistake? या भंडारी बता। हाँ, एक नेक्स्ट पहले भंडारी लेता है, आप आंसर दे दोगे, मैं रोल नहीं देगा। Reply for this, uncle. हाँ, रिप्लाई बोलना, सबका आंसर। So according to me, criticize हाँ, में माइंड करके, मतलब बता के करना, गलती बता रहे कि मैं बता रहा हूँ करके, और मिस्टेक है साइलेंटली अगर वो बता दे कि ये है, ओपन में नहीं रह करके। आई फील लाइक by criticizing, you feel that you are greater and other person is lower. By showing the mistake, you are trying to make him improve. Genuinely you love him or you like him. और कुछ आ जाओ ना यार, आ जाओ यार, बहुत है उधर। आई थिंक लेडीज विल हेल्प अस। अनीता, जिसके भी सासू है उसको ये 100% मालूम रहेगा, 100% मालूम रहेगा, कोई चार्ज ही नहीं मालूम का था, बिकॉज दे आर बेटर इन दिस सब्जेक्ट। वो तो कोई चार्ज नहीं, तुम लोग तो ऐसी बकवास हो इस सब्जेक्ट में था। और कोई नहीं, कोई सासू भी नहीं है यहाँ पर, कोई डरने की बात भी नहीं है, किसी की सासू नहीं है, ना तो विवेक बॉम्ब की बीबी है, यहाँ कोई भी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो है तो डर है। और कुछ सम है? Actually, one, not exactly, I won't agree with him, but one of the point, to appreciate ourselves, one used to criticize normally, but meaning वो नहीं है, ये आफ्टर अफेक्ट है। क्रिटिसाइज मीन्स उसको ऐसे ही बताना जब सामने नहीं है, सामने नहीं है, सामने बोल रहे हो तो मिस्टेक जैसे बता सकते हो, और पीछे बोल रहे हो तो क्रिटिसाइज, निंदा। पीछे बोल रहे हो, पीछे पीछे बोल रहे हो, खुद भी बोल रहे हो, निंदा। सामने तो भाई ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे बैठो, दैट हाउएवर ही टेक्स, दैट इज नॉट आवर हेडेक, वो क्रिटिसिज्म नहीं आता है। कोई भी पीछे कुछ भी बोलो, बिकॉज यू डोंट अचीव एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू करेक्ट, सो दैट इज क्रिटिसिज्म, एंड दैट इज द अफेक्ट इज यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, तुम्हारा ग्रेड बढ़ाने के लिए करते हो। एक या कोई तुम्हारा वेंजेंस है, कोई तुम्हारा वैर है, उसको बताने के लिए भी कर सकते हो। नॉट दैट आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई सेल्फ, बट देन आई मे बी अगेंस्ट, तो वो बोलने में अच्छा है, उसके 10 पॉइंट बोलेंगे तो उसका अगेंस्ट हो जाएगा। मिस्टेक बताने का सामने वाला विल नॉट मिस्टेक यू, तब मिस्टेक बताओ। सामने वाला विल नॉट मिस्टेक यू, देन यू शो द मिस्टेक। ये समझ लेना कि भाई अपने घर वाली हैं ऐसा, तो क्यों करेंगे मिस्टेक। बट आजकल ज़माने में नहीं होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इज नॉट ईजी एट ऑल। आजकल सब अपने हस्बैंड हो, वाइफ हो, एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन आइडिया। कोई सुनने वाला इतना इजी नहीं है, क्योंकि दे आर रेडी विद द आंसर। तो बोला उसके पहले उनके पास तो ट्रम्प कार्ड रहते ही है। बहुत मुश्किल है। आपने अच्छा भी बोलेंगे, सामने लेडीज समझे क्या भाई यही काम है क्या तुम्हारा। हाँ, अरे यार तुम्हारे लिए बोल रहे ना यार, क्योंकि तुम्हारा नाम खराब नहीं उसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक नहीं है उसलिए बोल रहे हैं। लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड नोइंग यार, सब ऐसे ही है। तो अभी डिप्लोमेटिकली कुछ बोलना पड़ेगा, दैट अपने को आता नहीं है। डिप्लोमेसी अपने को आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आगे डिप्लोमेसी तो अपने ऑरा कट जाएंगे, इंट्यूजन कट जाएगा, अपना आत्मा कट जाएगा। ये डिप्लोमेसी बात क्या था।
डिप्लोमेसी मीन्स वेयर टॉकिंग एंड मीनिंग डिफर्स, तो वो तो अपने पास आने वाला नहीं है, आप लोग आएगा नहीं। बोलना कुछ और होना समझना ऐसा तो वो नहीं, अपने जीरो तरफ में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अपना ड्यूटी कर लेने का, बता देने का। मेरा आइडिया ऐसा है भैया, यू में बी रॉन्ग, यू में बी राइट, ऐसा करके बोलो। अब यही सोल्यूशन है, ऐसा शुरू से पहले ही बोला, माई ओपिनियन इज दिस। घर में थोड़ा एक वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, क्योंकि देख घर का ही पॉइंट है था, दुकान का तो नहीं है। मेरा भी वही एक्सपीरियंस, डोंट वरी, आई एम इन द सेम बोट, कोई टेंशन मत कर। बना 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 बना, अच्छा अच्छा, सब कुछ। For every solution, they have a problem. कौन लेडीज क्या? देख, दिस इज योर एक्सपीरियंस, बस मेरा एक ही आंसर है, दिस इज योर एक्सपीरियंस। हाँ वो भी करेक्ट, साथ में रहेगा, बहुतों का नहीं भी हो सकता है, यहाँ वाले का इधर भी बहुत रहेंगे, तो बोला है ही है। और वो भी क्या है, तूने हार नहीं मानी, उन्होंने हार मान लिया होगा, तो उनको मालूम नहीं पड़ता होगा, ये भी हो सकता है ना, उनको मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, आपने क्या जान दे यार, है तू थोड़ा टफ गई है, तो तेरे को थोड़ा लगता होगा, थोड़ा फ्रिक्शन, वो भी हो सकता है। बट वो स्टडी हस्बैंड को बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपने बीबी को स्टडी इतना नहीं कर सकते। सी, क्योंकि उनका फुल टाइम जॉब है, अपना पार्ट टाइम जॉब है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, आपने क्या करना मालूम है, वो ग्राउंड उनका, हाँ ये आए तो अपना ये ग्राउंड है, वहाँ उनका ग्राउंड है, वही अंपायर, वही बैट्समैन, वही बॉलर, बस। साला क्यों माता जी करना, क्योंकि इंटेंशन ऑफ ऑल जीरो तरफ लेडीज कैन नॉट बी रॉन्ग एट ऑल। तो इसमें अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। जितना छोड़ा डिसीजन लेना कम, जितना छोड़ा अपना गलती हुआ तो अपने को चांस मिलेगा। क्या तुम, मैं थोड़ी बोला तुमने किया, वो बहुत अच्छा है, मेरे को फंसाते लोग, बस ही गया मैं तो। है अपनों क्या उतना ईजी है, छोड़ो सबको छोड़ो, बचा दो भाई तुमने गलती किया, अपनों बोलने के चांस तो रहना, कभी इक्का तो अपने पास रहना ना। तो बाकी ठीक है, सब होता ही है। तू बोला वैसे सब एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और सबके पास उभा रहेगा, हार मान ली होंगी। तूने अभी तक नहीं मानी हार, बस, और कुछ भी नहीं है, होता है, रेडी है एवरीथिंग। बहुत अच्छा बोला इसने, फॉर एवरी, क्या बोला तूने? क्यों, करेक्ट ना, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया, तूने क्यों बताया? हाउ कैन, दे आर द कैप्टन, दे आर सब है, वो क्यों, तूने क्यों बताया उनके घर में रहे? अच्छा एक्सपीरियंस तेरा, ऐसे एक्सपीरियंस वाले यहाँ आओ ना तो सीखने को मिलता है। सच एक्सपीरियंस, यू मस्ट शेयर एक्सपीरियंस। तेरा आ जा, तू बोलता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ तो रहेगा यार, मम्मी है, पापा है, वो है, ये कुछ तो रहेगा। तेरा भी नहीं है कुछ भी, भंडारी का रहेगा कोई, इजी गोइंग। आपका सिंगल मैन है, होगा नहीं। लेडीज विल नॉट लाइक टू टॉक बिकॉज इट मे बाई चांस गो देयर समवेयर, तो इसके लिए उनको पूछना बेस्ट है। उनको नहीं बोलना बेचारा को, कहीं में पहुंच जाएगा बात। चल डाउट से शुरू करते हैं, काल से नीलेश मेहता जल्दी रेडी डाउट कर। मनोज आज तेरे को चांस देते हैं, आ जाओ वहाँ से आ जाओ, विल गिव चांस टू यू। आज ही किसी बात करूँगा, वो तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, मैंने क्वेश्चन पूछता था अभी नहीं पूछता, आज ही बोला। वो मनोज चश्मा वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है, बोला नहीं पूछता था। जय प्रकृति, हम कई बार रात को नॉर्मली सेम टाइम पे सोते हैं, कभी कभी थोड़ा सोना लेट भी हो जाता है, या कभी कभी थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन सुबह उठने का टाइम एक ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, whether I sleep at 10:30 or 11:30, my getting up time is 5:45, irrespective what happens. Even when I went to Kodaikanal, same thing. Even when I went to Europe, it was same thing. How does my mind or my body coordinate with each other for this, though there is no clock inside? लास्ट वर्ड जो है वही रॉन्ग है। देयर इज अ क्लॉक इनसाइड एवरी बॉडी एंड द क्लॉक इज वर्किंग बाय द माइंड, समझे क्या? हैं? और आप इतने परफेक्ट हो, इसकी आपकी घड़ी अच्छी चल रही है, बाकी का स्प्रिंग सबका खराब है ना, आगे पीछे चलता है, कुछ भी नहीं है। अब उसमें मिस्टेक क्या ढूंढ रहे हो यार? जब आप अच्छे हो, अच्छा है, अब उसको खराब करूँ क्या? स्प्रिंग खराब कर दूँ क्या मैं? अच्छा ही है ना, करेक्ट, क्योंकि दिमाग में है,
Mr. So and so, I'm a perfect gentleman. I don't want to be late anywhere. वो सबकॉन्शियसली वो क्लॉक को मैसेज चला गया. हमारे यहाँ पर है, मेरा कैसा मालूम है, वीकडेज में बराबर उठूंगा 5:35, 5:40 वीकडेज में. संडे को 6:10, सी हॉलीडे को लेट, वही 6:10. ऐसा क्लॉक भी मेरा ऐसा है कि हॉलीडे होता ही तो उस दिन भूख लगती है बराबर. हॉलीडे के दिन 9:30, 10 बजे भूख लगती है और वीकडेज में 4 बजे तक मेरे को भूख नहीं लगती. सी दिस ऑल क्लॉक वर्क्स अकॉर्डिंग टू हॉलीडे. वही भांडक में जाता हूँ, एग्जैक्टली तेरे को 4:25 को उठ जाता हूँ, एग्जैक्टली 4:25 में स्नान किया, 5 बजे मंदिर खुलता है. तो सब क्लॉक इतना सबकॉन्शियस माइंड को इतना मालूम है, वहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, इतना डेटा अपने दिमाग में ना, इतना डेटा. अपना घड़ी चेंज जाती है यार वहाँ पर. एवरीडे देखा तो वहाँ पर यार बराबर. एक दिन तो टेंशन हो गया, बोला ना मैं, देखा बड़ी बाहर की घड़ी यार 5:25 है, क्या हो गया, कितना लेट है, देखा घड़ी खराब रहेंगी, वो है. एंड इट वॉज ओनली दैट वॉच वॉज 1 hour एडवांस. बोल, मैं बोला ये क्या हो गया, सोचते रहा 1-2 घंटे तक. मंदिर भी चला गया, बाद में देखा तो घड़ी 1 घंटा आ गया. अपना घड़ी बराबर है. सी अपना घड़ी बराबर चल रहा था, वो घड़ी 1 घंटा. सी अपना सबकॉन्शियस माइंड इज सो स्ट्रांग, हर चीज करवा सकता है. आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस माइंड कैन गिव द आंसर इन द नाइट, इन द ड्रीम. उठते से ही इतना पावरफुल है, इतना. जस्ट गिव द क्वेश्चन, सब मेरे उठो, गारंटी उसका सोल्यूशन आएगा ही. बट दैट विल नॉट बिकम ए प्रॉब्लम, दैट विल सोल्यूशन ओनली. हाँ, बीबी को मत बोलना, नहीं तो वापिस प्रॉब्लम कर देंगे. बोला आपको रात को 12 बजे नहीं आया, 1 बजे आया था. स्मार्ट है, द रेडी फॉर एनीथिंग है. रियली वी हैव टू लर्न स्पीड. लेडीज क्या अपने कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली मैन, दे रेडी आंसर. ये कितना फास्ट रहता है बा फॉर एवरीथिंग. तो बोला ना, आंसर तो रहता है, सोल्यूशन मेरे को नहीं मालूम या प्रॉब्लम नहीं मालूम. बट वी हैव टू लर्न. बहुत जबरदस्त, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री सब उनके पास, बॉडी लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, दे आर नंबर 1. दे आर एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी. अपने तो कुछ भी नहीं है साइकोलॉजी में. साइकोलॉजी में वी आर जस्ट नो वेयर कंपेयर टू लेडीज. दे कैन अंडरस्टैंड आदमी बदमाश है नहीं है, अपने को थोड़ी मालूम पड़ता है, उनको सब मालूम पड़ता है. उनके वाइब्रेशंस आर सो पावरफुल, दे आर एबल टू रीड द वाइब्रेशन ऑफ द अपोजिट मैन. Indian ladies are able to understand the vibration of the opposite man faster than all over the world, faster than the men. उनको सब मालूम पड़ता है, आदमी बदमाश है, अच्छा है, कभी भी बिजनेस भी करना है. विनोद माम बहुत होशियार है, इसके लिए क्या करता है, सबको वो होटल घर में ही खाना खिलाता है और होटल में नहीं खिलाता. अपने सब पागल है, होटल में ले जाते हैं, घर में नहीं आना. विनोद कितना होशियार है, घर में लेकर आता है तो बीबी बोल देंगे आदमी अच्छा खराब है तो बच जाएगा ना. बहुत होशियार है, वाइब्रेशन उनको बहुत मालूम पड़ता है. इतना अपने पागल है साला, इसी ले आते हैं उन लोग के सामान, खर्चा भी करते हैं. वहाँ पर 2 रुपये चाय है, यहाँ पर साला 25 पैसे में चाय जाती है. इसलिए कभी भी पुराने ज़माने में घर में ही खिलाते थे. एक फॉरेन से आया था, रियल फैक्ट है, वो एजेंसी देना आया था, बहुत मे बी अबाउट 100 years पुराना बात रहेगा. एजेंसी देना है, एक जना बहुत सब स्टार में या जो भी उस समय फैसिलिटी दिलाया. ये मालूम ने क्या मालूम है, घर में खाना खिलाया एंड सब सोने की थाली में खिलाया. वो तो हैरान हो गया, साला सोने की थाली में खिला रहा है, इसको एजेंसी तो उसको दे दिया. घर में ले जाने से फ़ायदा है, कितना फ़ायदा. विनोद कितना होशियार रहेगा, कितना सीखना मैनेजमेंट उससे सीखो. तुम क्या सुबह ले आता उधर से होटल बोटल में, बट उसके लायक बीबी भी हो ना, फिर तेरा सोल्यूशन प्रॉब्लम करते हैं, मेरे को नहीं मालूम. वो साला आते ही गड़बड़ कर देगी. लक होना, सबका लक होना है भाई, घर तक लाने का, घर वैसा होना. बट मेरा तो है, बिजनेस वालों को पर्सनली घर तक मैं नहीं ले आता. बिजनेस इज बिजनेस, मेरे को नहीं है. क्यों? प्रॉब्लम माई वाइब्रेशन इज वेरी गुड. मेरे को मालूम पड़ जाता है वाइब्रेशन इतना अच्छा है खराब. इमीडिएट वाइब्रेशन तो मैंने बहुत जल्दी मान लिया, आदमी अच्छा नहीं भाई, नहीं होना भाई, सीधा इस आदमी के साथ में नहीं करना. अपने को इस आदमी इतना वाइब्रेशन, अपने को इतना फास्ट मालूम पड़ता है वाइब्रेशन. तो आया
यहाँ तक है, उसके पहले तेरा वाइब्रेशन सब रीडिंग हो जाता है, इंटेंशन, भावना, वाइब्रेशन अपने यहाँ तो बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है ना, जस्ट करो भाई नहीं होना। अंदर दरवाजा खोलने के पहले अपने को नहीं यार नहीं होना, इलेक्ट्रिशियन नहीं भैया वाना पा नाली पार पा, इतना स्पीड, कोई पूछते भी नहीं उसका आइटम दाम कुछ भी नहीं पूछते किसी को। कस्टमर को भी बोलते थे अंदर घुसते ही, अब भैया तंबू चढ़ी जाओ, सीधा बोलते थे कस्टमर, अंदर घुसने पहले तंबू। इतना अपना जजमेंट तो रियली क्या कब क्या खाया क्या इतना स्पीड से आता है ना, सो मेनी डेटा प्रोसेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतना स्पीड से क्या आता मालूम मेरे, इतना स्पीड है नहीं मालूम। अभी ज़्यादा दुबले हो गए क्या आप? लास्ट मंडे से अभी ज़्यादा दुबले हो, लास्ट मंडे से क्या चेंज तुमने देखना? स्पीड जैसे इधर से आया देखा जजमेंट हो गया, उसी समय रिकॉर्ड हो गया, अभी निकाल किया मैं, उसी समय रिकॉर्ड हो गया कि भाई बट देयर कैन बी टू रीज़न, बट मैं रॉन्ग नहीं होता हूँ, तो कुछ रहेगा खाने में चेंज या ऐसा कुछ। अभी कुछ चेंज हुआ क्या खाने में, लाइफस्टाइल में, बच्चे कुछ तो रहेगा नहीं? लास्ट टाइम से थोड़ा नहीं, दूसरी तू बोला ना जैसे दूसरी लेडी होती क्या बोलता है, नहीं आप राइट नहीं, उस दिन ऐसे मोटी साड़ी थी आज दुबली पतली साड़ी है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलना वाले तो नहीं बोला, ऐसे ही बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तो राइट हूँ, आप अंकल आप रॉन्ग हो, उस दिन है ना साड़ी ऐसी थी वैसी थी, आज ऐसा लग रहा है, कुछ भी शर्ट टी शर्ट अपने बोले ना उसका आंसर बोल देंगे रॉन्ग आंसर है, राइट नहीं होता। आजा यार, तो इतने लोग देख लेंगे उसको, आजा आजा, आई वॉन्ट कम टू यू हैव टू कम, क्यों मेरे को 2 मिनट टाइम पास करना है, आएगा 2 मिनट आ जाएगा। तेरा विनोद तेरे पास भी डॉक्टर अच्छे रहता है, अच्छे रहते हैं आप इसको पूछा नहीं, हम पूछना अच्छे डॉक्टर, इसके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन डॉक्टर, जेन्युइन। Uncle, the moment the person come in the world, he faces lot of misery, lot of problem, lot of depression. But he, one day, the birthday, he celebrated very, very, very enthusiastically. Why? It's full of pain only overall. That सबसे फर्स्ट मिस्टेक तूने बोला है, बच्चा पैदा होता है वो थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं, अपने करते हैं ना रे, सेलिब्रेट तो अपने उल्लू के समान कर रहे हैं, वो बच्चे को क्या मालूम क्या है, अपने बना रहे हैं कर रहे हैं, अभी बर्थडे अपने बोलो, उस बेचारा बच्चा पैदा उसको क्या मालूम। नहीं कभी कभी क्या किसी को कुछ इच्छा होती है गलती करने की, हैप्पी बर्थडे खाली बच्चों के लिए है, अपने लिए मिलना का एक है, आओ मिलो, तो एनर्जी लेवल ट्रांसफॉर्म होने के लिए हैप्पी बर्थडे बोले तो जाओ मिलो, अप टू दैट ओके। सेलिब्रेशन ये वो सब कोई हैप्पी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों के लिए खुशी के लिए कुछ एक बहाना होना अपने को, बच्चों तक बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को कैसे खुशी होंगी। कुछ एल्डर होने के बाद में तो यू हैव टू फील दैट अरे यार 1 साल चला गया, बुढ़ा हो गया, सेलिब्रेट का पॉइंट नहीं है, 1 year गॉन आउट ऑफ माई लाइफ, बट दोज 1 year अच्छा खराब ओके। तो ये सब वेस्टर्न कंट्री है मनोज, इंडिया में ये सब होता ही नहीं था, अब थोड़ा बहुत है, तो बच्चों को सिखाना तो पड़ता है कि थोड़ा बहुत ना कि भाई उम्र हो गया है, अभी छोटा बच्चा है तो उसको हैप्पीनेस चाहिए, बड़ा है तो अब उस बोलने के लिए सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलवेज टीच हिम समथिंग। बड़ा होने के बाद में तो मीटिंग तो मस्ट है, क्योंकि एनर्जी लेवल कैसे होगा अनलेस यू गो विश टेक बैक विश एज अ हेलो हाय, थोड़ा तो एनर्जी लेवल तो ट्रांसफर, घर में बैठा रहेगा हिमालय में जाकर बैठेगा थोड़ी होगा, यू हैव टू मीट कन्वे योर फीलिंग टेक बैक योर, वहाँ से जो भी आता है आइदर वे इफ इक्वल फीलिंग इफ एल्डरली ब्लेसिंग, कुछ तो एक्सचेंज तो होने में नुकसान क्या है, एनर्जी एक्सचेंज है, जस्ट एनर्जी एक्सचेंज, बट सेलिब्रेशन एट दैट लेवल वो सब बकवास है। सेलिब्रेशन पॉलिटिशियन इसलिए करते हैं कि टू रिमेन इन द एरिना, पॉलिटिशियन ताकि उसमें रहे ना, इसलिए रहना पड़ता है उनको तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ बहाना होना, कुछ ना हो जाए। अपने तो यहाँ पर जीरोथेरेपी में तो केक बनता ही नहीं है, केक कटता भी नहीं मालूम, और अपने हमारे जो कैंडल लगाना ऑफ करना वो सब कुछ भी नहीं है,
कैंडल ऑफ, अपने को सेलिब्रेट करना जरूरत नहीं। तो बोला इतना दिया लगा भैया, इतना दिया लगा, आप क्या करना किसी को यार, है केक को काटना यार, मैं क्यों काटूं, आपने काटना ये सब नहीं बोला। नहीं, एक बार चीफ गेस्ट के लिए रिबन के लिए मेरे को बुला लिया काटने के लिए, वाला मैं थोड़ी काटने का काम करता हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ भाई, दूसरों को बुलाया, इवन तो मैं दूसरों को बुलाया, मैं रिबन भी नहीं काटा, वाला काटने का काम मेरा नहीं है भैया। और एक तो देखा मैंने जैन, उसका वो तलवार लगते हैं ना, शादी होती है, जब शादी होती है बिंद्राजा तलवार रखता है, वो उसने तो दिया ही नहीं रे बिंद्राजा को तलवार, बोला ये वो काटने का काम नहीं करना है, निमड़े की लकड़ी दिया, कुछ निमड़े की लकड़ी टच कर दे भैया, तलवार वलवार ही हटा दिया उसने, तो ये काटना बांटना मेरा का जैन का काम नहीं है। ये बस टफ गई, इंग्लैंड नहीं हो प्रकाश भैया, बहुत टफ है, कंजूस रहेंगे भले बातें लगे, बट बहुत टफ है, शायद उसके लिए ये दिया नहीं बोल सकते हो, लकड़ी दिया टच कर दे भैया, तुम्हारा फॉल मिट जाए। किसकी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ रिसेंटली, कुछ देखा क्या, पंप एंड शो कहाँ हुआ, कौन सी होटल में, अच्छा वहां तो शराब मिल जाना इसलिए हुआ रहेगा। अच्छा वेजिटेरियन शराब कैसे लोग हैं यार, हाउ द पीपल आर वेज एंड शराब कोई कनेक्शन नहीं कर, मतलब कितने अपने वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स, सिंपल। हां क्या है, एक्चुअली पहले राजा के वहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो किसी साधु को बुलाते थे कि बच्चे का नाम रखो या बच्चे को आशीर्वाद दो, और थोड़े साल पहले कि बच्चा पैदा होता था तो हम पंडित को बुलाते थे छठे दिन कि उसका नाम रखो। आजकल कोई कर ही नहीं रहा है, सब गूगल में देख के नाम फिक्स कर रहे हैं। तो बच्चे में एक नाम में बहुत एनर्जी होती है, तो हम अगर नाम गूगल में ढूंढ के या दोस्तों से पूछ के नाम रख देवे तो उसकी एनर्जी पे असर पड़ेगा, तो हम उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं हम अपने बच्चों का। देखो भाई, नाम रखने के लिए पहले पंडित होते थे, बहुत परफेक्ट होते थे, पहले पंडित आते थे, पैसे के लिए नहीं आते थे, समझना, एंड दे हैड द आर्ट, दे हैड द नॉलेज एंड दे हैड द सिंसियरिटी, दे नेवर वांटेड टू चीट, तुम पैसा लेना ही नहीं है, दे वांटेड टू गिव द बेस्ट व्हाट दे हैव गॉट, तो उस समय एकदम अच्छा ही होता था। अब वो दोस्त टाइप के लोग ही नहीं है, तो पैसा देकर तुम कर बुला भी देगा तो एनर्जी क्या आएंगी एक। और असली बात यह कि जिस बच्चे में जो एनर्जी है, तुम कितना भी कोशिश कर लो वो ही नाम आएगा जो उसकी एनर्जी है, ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने की बात है। उस बच्चे में जो एनर्जी है वो तुम कितना भी नाम बदलो, कितना भी सोचो, उस टाइम में वो ही नाम आएगा, वैसे ही आएगा, चाहे गूगल हो कहीं भी हो, वही उसको जो डिजर्विंग है वही आएगा। और बाद में उस नाम से फॉर एनर्जी उसी लेवल में जाएगी। बदमाश है तो बदमाश, नाम वही आएगा बदमाश, फिर उसकी एनर्जी बदमाश होने से और बढ़ती जाएगी। कर्मा अच्छा है, नाम का पढ़ता है, सब कुछ है, नाम में है, लेकिन नाम उसी को वही आता है, चाहे गूगल ढूंढो, कोई कितना भी ढूंढो, उसका जो है वही आएगा, कितना भी सोचो। अभी हमारे यहाँ बहुत सोचे, मितू जी का बहुत रखे, मधुमिता रखे, आखिर में मितू जी बन गई, जो नाम आना वही, कितना गूगल ढूंढे वो ढूंढे, फिर क्या हुआ मालूम नहीं, उसका नाम गजेट में जाना पड़ा, उसको नाम बदलाना पड़ा। सी उसको वो आ ही जाएगा कैसे भी, रावण को रावण ही मिलेगा, राम को राम ही मिलेगा, उसके अनुसार रहेगा, यू कैन डू नथिंग। लेकिन चूक है, अपने हैप्पी हो रहे हैं बस, ठीक है। पुराने जमाने के अगर वो बुलाओ तो दे विल डू बेटर जॉब देन गूगल एंड दे विल हेल्प यू बेटर देन गूगल। लेकिन अब आजकल मिलते ही नहीं, सब पैसे के लिए ना है। एवरीबडी, तू बोल कि मेरे को इस राशि का नाम ढूंढना है तो पंडित वो ढूंढ लेगा, तेरे को बोलना है नहीं तो बोला नहीं इसमें नहीं पैदा हुआ, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड कुछ करके टाइम वहाँ कुछ तेरे अनुसार वो आंसर ला देगा। सी यू टेल दिस आंसर एंड वो कैसे भी डिलीवर करके ला देगा। नहीं भाई मेरे को ये नाम अच्छा लगता है, ठीक है, वो कैसे भी आपको सर्टिफाई कर लेगा, पैसा भी ले लेगा। आजकल अच्छा सही नॉलेज मिलता ही नहीं है। पेट नेम का एनर्जी डिफरेंस उसमें आता है अंकल बाद में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
बहुत अच्छा पॉइंट है, पेट नेम एंड रियल नेम, वो उसमें दोनों एनर्जी रहती है। बहुत बार पेट नेम रहने से घर वालों ने जो सोचा है इसके गुण, तो वो गुण उसमें रहेंगे। पेट नेम जब बोलोगे ना तो वो गुण प्रोमिनेंट रहेंगे, और दूसरा नाम जो रहेगा ना ऑफिस वाफिस, उसमें वो नाम दोनों भी रहेंगे। जैसे टुन्नू बुलाया तो घर के उस समय में वो ही गुण उसमें रहेंगे। बट एडवाइस इज नेवर हैव पेट नेम। मेरा एक्सपीरियंस है तेरे को, हमारा नीलेश बॉम विल नॉट बी एबल टू डिसाइड बिकॉज इज गॉट 2 नेम्स। पिंकी कैन डिसाइड बिकॉज पिंकी इज पिंकी। नेवर हैव 2 नेम्स मैन। बहुत टेंशन है, हमने सीख लिया एट द कॉस्ट ऑफ, बेचारे उसके गलती किया, हमने सफर कर रहा। वो पेट नेम रखना ही नहीं। जो पेट है पिंकी का, हमने पिंकी रख दिया, चलो ये लफड़ा ही नहीं करना। वो दोज डेज नेम आर नॉट देयर इन द गूगल में भी नहीं था उस तारीख में, बाद में आया होगा, पहले नहीं था। बट जो बोल दिया गलती से बोल दिया, चला। पेट नेम रखना ही नहीं रे। नहीं, आपने जो रखना है जिस दिन उसी को नाम बनाओ। अभी जो घर में रखना है उसी को बनाओ ताकि डबल एनर्जी रहे। लेकिन पेट नेम जब आता है ना तो तूने जो गुण से बोला है वो गुण उसमें रहेंगे। जैसे तूने बोला है कि टुन्नू इज दिस, तो दिस ओनली विल बी शोन व्हेन यू से टुन्नू। व्हेन यू से नीलेश बॉम, देन दैट एक्चुअल विल बी शोन। लेकिन करना है क्यों? फिर डिसीजन नहीं ले सकते ना रे। 2 नाम होना ही नहीं रे। 2 नाम वाला डिसीजन नहीं ले सकता है। नीलेश बॉम की गलती नहीं है, गलती हमारी है। 2 नाम क्यों रखे? नाम 2 रखना ही नहीं, कभी वो एक ही नाम रखना। उसके बाद में सीखा और अभी सबको बोल रहे अपने तो वे बैक वी लर्न कि भाई दिस मैन इज ऐसा, मतलब क्यों? अभी तेरा इसमें तो पेट नेम किसी का है क्या? तुम्हारे घर में तो ही नहीं। आया कहाँ से? ये आइडिया आया कहाँ से तेरे को? तो नेक्स्ट मंडे भी है ना यहाँ पर? नेक्स्ट मंडे है ना? ठीक है। ओरिजिनल नेम थोड़ा बहुत चलता है, बट जितना हो सके नाम लेंथी बड़ा होना जरूरी है। दिस इज, जितने भी छोटे बनाते हैं ना उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम है, ये मानकर चलो, एकदम कम है, एकदम कम। विपिन चंद जब नाम था तो देयर वाज वन एनर्जी। विपिन चंद बॉम्ब जब हुआ 2010 में, विपिन चंद बॉम्ब डाला मैंने, एंड विपिन चंद बॉम्ब में ज़्यादा एनर्जी है, कन्फर्म्ड है। जब भी वो लिखते हैं तो काम ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? सिंपल, बिकॉज देयर मोर लेटर्स, द लेटर्स आर पावरफुल, बस, और कुछ भी नहीं। एंड लकीली वो विपिन चंद बॉम्ब होने से क्या लगे मालूम? जितने ही मेल उतने ही फीमेल बैलेंस हो जाता है, एकदम बैलेंस। ये बाई डिफॉल्ट है, बाई लक। और 1 to 9 जो भी होते हैं ना, 1 to 9 वो बॉम्ब में नहीं थे। बॉम्ब लगाते ही वो भी कंप्लीट, जितने भी 1 to 9 जितने भी गुण हैं सब विपिन चंद बॉम्ब आ गए, एक भी बच्चा नहीं। जैसे लीडरशिप, स्पिरिचुअल, कम्युनिकेशन, वो 2 बाकी था ना, बॉम्ब आते ही वो भी सब पूरा हो गया, पूरा विपिन चंद बॉम्ब। इसलिए नाम बड़ा रखना। तब मैं सीखा कि नाम बड़ा रखना नुकसान क्या, रखो जितना साला एनर्जी लो अपने क्या करना, और लंबा नाम लिखो, राम सुब्रमण्यम बाल सुब्रमण्यम लिखते थे साले वो लोग, कितने बाप का नाम, गांव का नाम सब लिख देते साले, इतने पावरफुल होते, एक साइन करा सब हिला देते, वो एक साइन में हिला देते वो लोग। क्या नाम इतना बड़ा रहता उनका, बाप रे बाप, अपने पागल है, और छोटा करो और छोटा करो, कितना पागल है। तो अभी मैं सीखा कि साला सब जैसे न्यूमरोलॉजी आया था ना, उस दिन अपने सीखे।